वक्त हो गया अब जी हम घर की करेंगे सफाई, क्योंकि अंदर सारा जो है ना कचरा पड़ा हुआ है। और पहले से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस कमरे में जो है ना ईंटें रखी हुई हैं, ईंटों का फर्श जो है ना बंधा हुआ है, और उधर जो थली बंधी हुई है ईंटों की, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है जो गरीब लोग होते हैं हम जैसे, उनकी चारपाइयाँ वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से वो ऐसी थलियाँ बना के ऊपर सोते हैं। जैसे कि हमने आपको ये भी दिखाया कि जब सस्सी की शादी हुई तो उसकी जो सेज बनाई गई आपने देखा, वो भी इस थली की बनाई गई थी, वो चारपाई नीचे नहीं थी, थली पे जो है ना वो सेज तैयार की गई थी। ये सादा सा माहौल है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जैसा भी वो दे रहा है, जिस तरह भी दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे। और ये जी पुराने ज़माने का ये चूल्हा पता नहीं कब से ये तैयार पड़ा हुआ यहाँ पे लोगों ने बनाया होगा। देखें ये अपने तरीके से हर कोई बनाता है, हम तो वैसे जो है ना ईंटें वगैरह ऊपर रख के, जैसे वो ईंटें लगी हुई हैं उनके ऊपर जो है ना रख के बनाते हैं। ये कारीगर पता नहीं कौन था जिसने ये बनाया, और माशाल्लाह उसने बहुत प्यारा करके ये बनाया है चूल्हा। यहाँ पे उसने ईंटें रखी और बीच में 3 ईंटें फंसाई, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा उसने ये बनाया है। और ये जी फर्श बंधा हुआ है, इससे ये फ़ायदा होता है कि कचरा वगैरह ऊपर से बंदा झाड़ू लगा के उठा लेता है और मिट्टी वगैरह नहीं होती। और जब ये सफाई हो जाएगी, सामान हर कोई अपना अपने घर ले जाएगा, क्योंकि अभी मिक्स पड़ा हुआ सामान है। जैसे हर कोई अपने घर ले जाएगा तो हम यहाँ पे जो है ना अंदर जो है ना अंदर, क्योंकि ये दीवारें जो है ना ये काली हो गई हैं, इन पे हम लगाएंगे पोचा, जो मिट्टी वाला सफ़ेद पोचा बनता है वो हम जो है ना बना के इस पे लगाएंगे। सारा जो है ना इसको जैसे पॉलिश कहते हैं, पॉलिश करेंगे, ये खूबसूरत बन जाएगा। और जो इसकी ये छत है ना ये भी थोड़ी सी काली है, इस पे भी थोड़ा थोड़ा जो है ना सेटिंग करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे बहुत प्यारे। और अंदर जो ये जगह है वैसे तो माशाल्लाह पक्का फर्श बंधा हुआ है। तहरा कहती है कि इस थली को जो है ना बाहर फेंक देते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ से इसको उखेड़ देते हैं। हमारे तो 4 पाई है ना, हम तो उन पर सोते हैं, तेरी इतनी सारी जगह मिली पई है, यहाँ पे पेटी रखेंगे या मोटरसाइकिल खा जाएगा, यहाँ पे 4 पाई होगी, वहाँ सर्दियों को चूल्हा बना देंगे, क्योंकि लकड़ भी तो रखनी है ना, लकड़ी सियाले को फिर लकड़ी लेते हैं तो फिर उनकी जगह नहीं बचेगी। तहरा कहती है कि इसको बाहर निकाल देते हैं, ये सारा जो ये थली बंधी हुई है इसमें मिट्टी डली होगी, सारा सफाई करते हैं। मैंने कहा इसको रहने देते हैं, चलें जब सर्दियाँ आएंगी तो ऐसा करेंगे, या तो फिर ऊपर चूल्हा इसके बना लेंगे, ऊपर बच्चे बैठेंगे और वहाँ चूल्हा रहेगा, उस चुंड वाली जगह पे जहाँ मक्खी दान है वहाँ पे चूल्हा बनेगा, बच्चे जो है ना फिर ऊपर चढ़ के बैठे रहेंगे। ये जो जगह है माशाल्लाह, वैसे मकान हमें खुला मिला है, और वहाँ जब पहले हम थे वो मकान थोड़ा सा था, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं थी 4 पाइयों की रखने की। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह ये होता है ना कि कभी ना कभी कोई अल्लाह की रहमत से मेहमान आ जाता है ना, तो फिर हमारे लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जगह खुली है और वहाँ ये हमारे पास जो है आराम से वो रह सकता है, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। और जो अपने करीबी होते हैं, बहन भाई होते हैं, कभी ना कभी वो याद करते हैं और ज़रूर आते हैं। जब भी खुशी होती है, गमी होती है, तो वो पहले आते हैं। तो माशाल्लाह उनके शुक्रगुजार हैं जो हमारे घर में आते हैं, हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ऊपर अल्लाह का असर है, नीचे इन्हीं बहन भाइयों का असर है, जो कि हमें हर वक्त मुश्किल वक्त हो, खुशी का माहौल हो, हमें याद रखते हैं, अपने जो है ना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आते हैं, कॉल करके पूछते हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको हमेशा दुआओं में याद रखते हैं और हमेशा दुआएं करते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है, कि अल्लाह पाक उनको हमेशा जज़ाए खैर दे, हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद और शाद रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जी 4 पेटियाँ यहाँ पे हैं, माशाल्लाह कमरा हमारी सोच से बड़ा है तेरा ना, कमरा बहुत बड़ा मिल गया, शुक्र अल्लाह पाक दा। चलो आते नहीं जितनी बंदा दुखी हो ना अल्लाह पाक दे नहीं करेंदा, उसा को लेके एडा बड़ा रूम दे देते, मस्जिद अपना हर चीज़ रखूँ अंदर। और हमने जितने भी बट्टे पे गए हैं, जितने भी हमें मकान मिले हैं, जो भी बट्टे पे गए, लेकिन वहाँ पे एक पेटी रखने की जगह मुश्किल से मिलती थी। जी हाँ, बेस सारे मकान हैं, छोटे छोटे मकान हैं सारे अंदर, जितनी भी छतों पास है ना बहुत छोटे मकान हैं। अगर 2 कमरे मिले तो गुजारा थी सी, एक कमरे कहीं ना गुजारा नहीं थी ना, मसा एक पेटी आसी जा 2 खटने आसन बस, इतनी एक कमरा है। तो यही को कमरा पता नहीं क्यों खुला चबड़ा है। माशाल्लाह देखें सामान सारी फैमिली का यहीं पे पड़ा हुआ है, और वो जो है ना अपने गुजारा कर रहे हैं बेचारे। जी हाँ, क्या करें अब जो वक्त आ गया है कि कमरा ते 2 फैमिली इकट्ठे रह जाते हैं, जिवें नूरीना रबीना ते अम्मा सैमा सलमा बाजी दा टब्बर चंगा भला है, उनके बाल चंगे भले, कोठी निकी जी उन छोटी को बाल है कोठी नीती है ना,
सारे ई रूम में जगह पेटियां रखते थे एक खटड़ी दे दो खटड़ी जो की जगह साको लीती है क्योंकि नया नया क्योंकि मौसम भी तो खराब थी सकता बारिश भी तो आ सकती है पीछे खटड़ी साट के चलो बंदा अंदर तो बह वेंदा जी हाँ। और नया नया काम है ना, जब नया नया काम शुरू होता है तो मुश्किलात होती जी हैं। हाँ उन्हें आख्या था बोले तो छत पवा देने बस ऐसे काम शुरू करते पे ना बस बट्टे सिला ले सन बस ला जो छत पाछड़ पे इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सब्जी बन जाएगा। तेरा तुम झाड़ू लगा दो, ये सारे जो है कचरा वगैरह बच्चे जो है ना खेलते रहे, ये बच्चे जो है ना कचरा वगैरह अंदर फेंक देते हैं। और सलमान ने ये पता नहीं क्या उठा लगा है, ये क्या है सलमान? ये पुराना बोर्ड है वो फट के सटी के ये कहाँ से ले आए हो? ये यहाँ पे पड़ा था। किस जगह पे? उधर। बाहर वाली जगह भट्ठे के साथ? हाँ। अब इसको ना उठाया करें, ये कचरा वगैरह बाहर फेंका करें, अंदर की सफाई रखा करें, ठीक है ना? जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये सूखे टुकर तेरा इनका क्या करोगी? ये वो फेरी वाले आते हैं ना फिर उनको देंगे, वो शायद दे देंगे बच्चों अच्छा बिक जाते हैं जी, हाँ, ये? बिक चलें जी, ये बिक जाते हैं। और वो सामने कचरा पड़ा हुआ है, वो पता नहीं वो क्या चीज़ है, बोतल भी पड़ी है, वो भी बिक जाएगी। रबड़ के नहीं बिक दी बोतल में किसी बंतले कपड़े पहन के धोना ले जाए। अच्छा जी चलो। हमारी बाजियों का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इतने सारे कपड़े हमें ला कर दे दिए हैं। अब तो बच्चों के रूह तना नटिया करे, कल अपने धोए आज बाले रूह तना में धोते में ये ईद ते गिना रहे हर ईद नवे पहने हम तो कपड़े नटे के लग गए एक जोड़ा होता पावन जगह और तो इतने कपड़े वो बक्से च नहीं आते, बक्से वहीं फॉलता है माशाल्लाह। और जी इस रूम की जब सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह, जैसे ही मकान तैयार होते हैं तो हर कोई अपने मकानों में शिफ्ट होता है, तो फिर यहाँ पे सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको इसकी लोकेशन दिखाएंगे। आप खुद ही हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कमरा आप देख रहे हैं कैसे लग रहा है। जब हम इस पे मेहनत करेंगे तो फिर आप बताइएगा कि कितना खूबसूरत बन गए माशाल्लाह। ठीक है ना, तेरा मेहनत करनी है इसको खूबसूरत बनाना है। तो हों तो सब पता ना चलो साल तबासु सही पक्के एक साल की तबासु सही मेहनत करे समझ होता है, क्योंकि जितना मैंने तो मेहनत करे ना, बांधा है ना बंदा उठा करे मेहनत ना करे। पहले गए हम तो मेहनत की थी या लिंबे से थले मिट्टियां सट्टे से जितना पहले बैठे से मतलब मेहनत की थी, लेकिन हूँ मेहनत ही वजह को ना करें जैसे क्योंकि उनकी म्याद मुक गई नहीं वजह को भी ऐसा तो चले वजना है। तो मकान में भी पटीज वजना पटे पे उन्होंने मकान को ही वजह को उथा करे सब पोचा ना दिता है। बहु लोग आदे के भेणी बिराद पोचा दे मकान की सफाई करो, लेकिन सारे दिल दसा कोई पता है ऐसा कैसा तो चले वजना जितना वे सुथा ही मेहनत करे सुसा कोई तो पता उसी साल का सा कोई नहीं उठेगा, तो साल तो पक्की है। ये भी देखें, ये जो पंखा है ये सलमा बाजी का है, और मेरा जो सरमाया है प्यारे बहन भाइयों वो यही है। अब मेरे पास सिर्फ गिफ्ट रह गए, तोहफे रह गए। जो हमारा सामान था तेरा का था वो तो कब से जो है ना हमने कबाड़ पे बेचा था, वो पता नहीं मेरे ख्याल में 3000 का बिका था, सारा ही सामान बिक गया था। खटड़ी भी है लो वाली। हाँ, वो सारा सामान 3300 का पता नहीं 3000 का बिका था। और अब जी ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए एक अनमोल तोहफे हैं जिनको मैं संभाल के रखता हूँ। जैसे ये मक्की दान हो गया, आटे वाला टप जो है ना ये किसने दिया था? ये हमारी बाजी अफशा बाजी ने। हाँ, अफशा बाजी ने दिया था। और ये जी मक्खी दान, और ये जी नई पेटी माशाल्लाह। पेटी कुंडा उन शादी दा टूट गया क्योंकि वो चाहते ना इधर से कुंडा टूट गया बेचारी दा। नहीं टूटा, इधर से थोड़ा सा मैं पाकड़ा है नहीं, इधर से थोड़ा सा ना इधर क्योंकि वो लोड करते हैं ना, कोई चीज़ अड़ गई होगी यहाँ पे रस्सा वगैरह, इस वजह से जो है ना ये टूट गया। अच्छा चले कोई बात नहीं। कुंडा नहीं आंदा ना, कुंडा इतनी फेर गई था, कुंडा इतना आ गया ना, पेटी थोड़ी इतना फेर गई है। और ये जी अनमोल तोहफे, और ये बक्सा माशाल्लाह बहुत ही बड़ा बक्सा है, बहुत ही खूबसूरत है। हम यहाँ इसको कैसे ले सकते थे, हमारे पास इतना सरमाया नहीं था। हमारे पास तो ये थे, और सालों साल से हमारे ख्वाब थे, तेरा और मैं ये कहते थे। और ये जी हमारा जो सरमाया था ये है, हम गरीबों का ये है, और हमारी औकात भी यही है जी हाँ, ये बच्चों के कपड़े चलो इसमें डाल इस जैसी चीज़ों के अलावा हमारे नसीब में और ये नई चीज़ें जो है ना नहीं थी। और हम बहुत सोचते थे, और तेरा और मैं ये कहते थे कि कभी अल्लाह पाक हमें देगा, हम नई चीज़ें लेंगे, लेकिन नहीं ले सकते थे क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा थे। ये देखिए जी, ये जो पतीला है बाजी अफशा ने दिया था, ये प्लेटें भी बाजी अफशा की तरफ से थी, और वो जो टोकरा हम इसे कहते हैं ये भी बाजी अफशा के, और ये गिलास भी बाजी अफशा ने बहुत तावन किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत ही तावन किया। और उसके बाद जो है ना मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप यूके में रियासत पजीर हैं, उन्होंने भी जो तावन किया, और अभी तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है ना बाजी होने का फ़र्ज़ अदा किया है। और कभी भी मुझे मुश्किल वक्त में देखा है, परेशानी में देखा है, तो मेरी बाजी ने फ़ौरन ही जो है ना
मुझसे पूछा है और फ़ौरन मेरी इमदाद की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे। आमीन। और उसके अलावा हमारी जो अमेरिका वाली सिस्टर है, बहुत प्यारी बाजी है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और यूके में जो हमारी माँ है वो भी, और अमेरिका वाली जो हमारी माँ है उन्होंने, न जाने वहाँ पे जितने भी हमारे बहन भाई हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले सका, उन समेत सारे जो है ना माशाल्लाह फरिश्ता सिफत इंसान है कि उन्होंने मेरे साथ, मेरी गरीब फैमिली के साथ बहुत बड़ा तावन किया है, बहुत ही बड़ा तावन किया है। और उनका हमेशा दिल से शुक्रगुजार हूँ, हमेशा रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए भी जो दिया और जो मुस्तहिक हकदार समझे उन तक भी पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनका कीमती असासा अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हमेशा उनको खुश और आबाद रखे। जो गरीबों को याद रखते हैं, गरीबों के लिए भेजते हैं, अपनी मेहनत की कमाई में से निकाल के देते हैं। इस दौर में, जिस दौर में कोई सके बहन भाई एक दूसरे को नहीं देते, हर कोई मतलब का यार हो गया है, मतलब रह गए हैं, हमदर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। एहसास का रिश्ता नहीं रहा, मतलब का रिश्ता आ गया है, एहसास ख़त्म हो गया है। अब ये होता है कि जो भी देखता है जेब की तरफ देखता है। अगर आपकी जेब में पैसे होते हैं तो आपको सलाम करता है, अगर नहीं होते तो फिर आपसे बोलना गवारा नहीं करता, आपसे पूछना गवारा नहीं करता और आपके साथ बैठना गवारा नहीं करता। उसको पता होता है कि अगर मैं इसके पास जाके बैठा तो ये मुझसे कुछ मांग न ले क्योंकि इसके हालात ख़राब हैं। ये नहीं देखता कि आजमाइशें जो है ना वो हर बंदे पे आ सकती हैं, उनका कोई वक्त नहीं होता। ये सारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से होता है। तो वो जब चाहता है जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जब चाहता है जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है, क्योंकि ये सारा निज़ाम उसी के हाथ में है। बंदे को चाहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहे। जिस हाल में हमारा रब राज़ी है हमें भी राज़ी रहना चाहिए और हमें जो है ना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो कदम मुबारक थे, जो नक्शे कदम पे वो चले, उन्हीं नक्शे कदम पे अल्लाह पाक हमें भी चलने की तौफीक अता फरमाए। उनकी जो ज़िंदगी थी, जिस तरह उन्होंने गुजारी, जिस तरह उन्होंने मुश्किलात देखी, जितनी उन्होंने मुश्किलात देखी, ना ही कोई पैदा हुआ है ना ही कोई हो सकता है जो इतनी आजमाइशें में अपने आप को डाल सके और इतनी आजमाइशों से गुज़र सके। वो हमारे प्यारे आका ही थे जिन्होंने हमारी खातिर, अपनी उम्मत की खातिर न जाने कितनी मुश्किलात देखी, कितनी परेशानियाँ देखी। उन्होंने अपने ऊपर जो है ना उनको पत्थर मारे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हम जैसे गुनाहगारों के लिए दुआएं की और अल्लाह पाक बहुत बड़ा गफूर रहीम है। वही अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब को तौफीक दे कि हम सब सिरात मुस्तकीम पे चलें, उसका रास्ता न छोड़ें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, ताकि यहाँ पे हम आए हैं, आर्जी आए हैं, हम किसी का दिल दुखाने नहीं है, किसी की दिल आज़ारी करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे आए हैं इम्तिहान देने के लिए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने के लिए, एक दूसरे के साथ तावन करने के लिए कि आज अल्लाह ने हमें दिया है तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके साथ तावन करें। अगर हम उसको अपने पास संभाल के रखेंगे, किसी इंसान के साथ हेल्प नहीं करेंगे, किसी के साथ तावन नहीं करेंगे, तो यकीन करें कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह पाक हमें देख रहा है। उसको पता है कि आपके पास कितना है और आपने ज़रूरतमंद को जब देखा तो उसके साथ तावन नहीं किया। तो ये प्यारे दोस्तों, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह पाक अपने उस बंदे को जिसको अल्लाह पाक ने अता किया है अपने सामने खड़ा करेगा तो उससे पूछेगा कि तूने मुझे भूखा क्यों रखा था। तो बंदा कहेगा या अल्लाह मैं तुझे भूखा कैसे रख सकता था, तू तो खाने से पाक था, मेरी क्या औकात थी। तो अल्लाह पाक फरमाएगा तुझे याद है मैंने तुझे दौलत से नवाजा था, तुझे मैंने शोहरत दी थी, दौलत दी थी, लेकिन तूने एक गरीब को देखा था जो कि बहुत परेशान था, उस वक्त तूने उसकी मदद नहीं की थी। उस वक्त वो भूखा था, प्यासा था और तड़पता रहा, तू देखता रहा, लेकिन तूने उनके साथ हेल्प नहीं की थी। तूने उसको भूखा नहीं रखा था बल्कि तूने मुझे भूखा रखा था। तो उस वक्त बंदा पछताएगा कि काश आज मुझे इस दिन का पता होता तो मैं उस वक्त उस गरीब के साथ हेल्प करता। तो कहने का मकसद ये है प्यारे बहन भाइयों, ये ऐसे सवाल जवाब हैं जो कि कब्र से शुरू होंगे और महशर के दिन तक जारी रहेंगे, फिर वहाँ पे हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हमारे पास वक्त है, अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं तो इन कामों से बाज आ जाएं और हमेशा एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। जो गरीब है, अमीर है, कोई बात नहीं है तो वो इंसान ही, और इंसान जो है ना अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बनाया है, जितने भी अहले इस्लाम के मुसलमान हैं, जो उसके अलावा जो लोग हैं, उन सब के साथ हमारे प्यारे आका ने भी हमदर्दी दिखाई है, उनके साथ उसने सलूक रखा। और अल्लाह पाक भी फरमाता है कि आप एक दूसरे के साथ देखें, हमारे इस्लाम में
یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ کسی کو برا کہا جائے, کسی کو گالی دی جائے. ہمیشہ اللہ پاک نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں, کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ سب ایک ہیں, کیونکہ ہم سب باب آدم کی اولاد ہیں, ہم سب ایک ہیں. یہاں پہ فرقے بندی ہو گئی ہے, تو اللہ پاک ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ نیک صالح عمل کریں اور وہ عمل کریں جس پہ اللہ پاک راضی ہوتا ہے. اور ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے, ہمارا مقصد ہے اللہ پاک کی رضا. اور جب ہم نیکی کریں گے, اچھے کام کریں گے, تو مجھے یقین ہے وہ رب العالمین 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہ ہم پہ راضی ہو جائے گا اور ہماری خطائیں معاف کر دے گا انشاءاللہ. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے میرے باہر کنٹری کے مسلمان بہن بھائی ہیں یا ہمارے ملک میں ہیں, اللہ پاک ہمیشہ ان کو خوش رکھے, مسکراتے رہیں, ہنستے رہیں اور گلاب کی پھول کی طرح ہمیشہ خوش رہیں, کھلتے اور کھلکھلاتے رہیں. اللہ پاک ہمیشہ جو میری مائیں ہیں, جو میری بہنیں ہیں, جو میری مائیں ہیں, جو باجیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے, اللہ پاک نیک صالح رشتے عطا فرمائے. اور جو ہمارے بزرگ ہیں جو بسار ہیں, اللہ پاک ان کو نیک صالح نصیب فرمائے. اور جو غربت سے نڈھال ہیں, اللہ پاک ان کو غنی فرمائے. اور جو قرض میں مبتلا ہیں, اللہ پاک ان کے قرض اتارنے میں ان کی مدد عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہر مسلمان کو جو پریشان حال ہیں, تکلیفوں میں ہیں, گھروں میں ہیں یا ہسپیٹل میں بیمار پڑے ہیں, اللہ پاک ہر مسلمان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جن کی پریشانیاں اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو پیارے بہن بھائیوں, آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے اور تیرا نے ماشاءاللہ صفائی کر دی اور سیٹنگ جو ہے نا ہم اپنے روم کی کر رہے ہیں, جو کہ ہم نے آپ کو بتائی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو ہے نا جب یہ سامان نکال لیں گے, ہر کوئی اپنا سامان لے جائے گا, تو پھر ہم اس کو جو ہے نا بہت اندر سے اور باہر سے یہ جو آپ کو یہ ٹوٹا پھوٹی جگہ نظر آ رہی ہے, یہ ساری جو ہے نا ہم لپائی کریں گے, یہ خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ بندہ جہاں بھی رہتا ہے نا تو کوشش کرے, چاہے 1 دن کا مہمان ہے یا 2 دن کا مہمان ہے, تو کوشش کرے کہ اس گھر کو خوبصورت بنائے. اور یہ جب بندہ رہتا ہے تو یہ بندے کا کام ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو صاف رکھے, کیونکہ صفائی حفظ ایمان ہوتی ہے. تو بندے کو ہر وقت صاف رہنا چاہیے, خود کو بھی صاف رکھنا چاہیے, کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے. لیکن بندے کو چاہیے کہ بندہ پاک اور صاف ہو. تو مکان جس میں بندہ رہائش کر کے بیٹھا ہے, کوئی بھی مہمان آ جائے یا کوئی بھی آ جائے تو وہ دیکھے, یہ نہ کہے کہ یہ کس طرح انہوں نے سیٹنگ کر رکھی ہے, کہ سارے جو ہے نا روم اندر باہر سے جو ہے نا ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ بھی ہمارے اپنے ہیں, ہم نے کبھی بھی ان کو پرایا نہیں سمجھا, ہمارے اپنے ہیں. چاہے وہ ہمیں جب تک بٹھائیں گے, لیکن جب تک بیٹھے ہیں تو ان کو خوبصورت بنائیں گے اور ہمیں چلے جائیں گے. جو اور آئیں گے ہمارے بہن بھائی یہاں رہنے کے لیے, کیونکہ یہ بٹھا ہے, یہاں پہ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے, تو کوئی بھی آئے گا دعا کرے گا کہ جو یہاں پہ تھے انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ کیسے اس جگہ کو خوبصورت بنا رکھا تھا. تو بس ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اچھے کام کی, اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ پاک بہتری کرنے والا ہے, وہی آسانی نصیب فرماتا ہے. اور تیرا نے 1 تگاری پہلے جو ہے نا 2-3 تگاریاں پہلے گند کی اٹھا کے باہر پھینکی ہیں, اب تھوڑا سا بچ گیا تھا, تیرا اس کو لے کے جا رہی ہے. اس کے بعد تیرا تم کیا کرو گی؟ پھر باہر جھاڑو لگاؤں گی, پھر برتن دھوں گی, پھر سالن, پھر آٹا, پھر ابھی بہت کام. اور تیرا نے کل کپڑے دھوئے تھے, دیکھیں آپ کو ہر طرف جو ہے نا کپڑے ہی کپڑے نظر آئیں گے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ, کپڑوں کی جو تنا ہے, جو رسی باندھی تھی تیرا نے, اس کو پر کر دیا ہے, کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی. اور دیوار جو بچی ہوئی تھی, دیوار پہ بھی کپڑے ٹانگ کے رکھ دیے ماشاءاللہ. وہ سینا بھابی کے ہیں. اچھا, جو تناؤ پٹنگے ہیں وہ ہمارے ہیں. چلے جی ماشاءاللہ. پیارے بہن بھائی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے, اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں, اپنی صحت پہ فوکس دیں. اور کیوں کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر بندہ تندرست ہوتا ہے تو پھر اور بات آتی ہے, جب تکلیف میں ہوتا ہے تو جو تکلیفوں میں پڑیں ان سے پوچھیں بھی صحت کیا ہوتی ہے. تو اپنا خیال رکھا کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں. زندگی مختصر ہے, اور جب تک زندہ ہیں تو کوئی بھی کسی کو بھی آپ پریشانی میں دیکھیں تو اس کے ساتھ ہیلپ کر دیا کریں. اور یقین کریں کہ اللہ کے نام پہ دینے سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی, بلکہ مال رزق میں برکت ہوتی ہے اور کاروبار زیادہ بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ میں ان پڑھ ہوں. میں ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا, شاید باجی تھی, اس نے کہا کہ آپ کی تعلیم کتنا ہے. تو میں ان سے اپنی باجی سے اور یا میرے بھائی تھے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی تعلیم نہیں ہے, میں ان پڑھ سا ہوں, بالکل ناگوار سا جیسے کہتے ہیں ان پڑھ ہوں. اور بس آپ کی دعاؤں نے ہی جو ہے اس قابل بنایا ہے کہ یہ اردو بولنے میں مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی پہلے, اب الحمدللہ آپ کی دعاؤں نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں بول لیتا ہوں. اور ٹوٹی پھوٹی اردو ہوتی ہے, آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, آپ کا بے حد مشکور ہوں, شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے بھائی کو اتنا پیار دیتے ہیں. اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھے. جو ایک غریب کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور غریب کی
वीडियो वगैरह देखता है और उसके अलावा वाच करता है और लाइक शेयर करता है, सपोर्ट करता है, जिस तरह से हो सकता है वो सपोर्ट कर देता है। तो अल्लाह पाक बेहतर देखने वाला है, वो देख रहा है कि मेरे बंदों के साथ, मेरे गरीब बंदों के साथ, मेरे गरीब बहन भाई जो है ना, बंदे जो है ना, वो गरीबों के साथ तावन कर रहे हैं। और आपका यही तावन मेरे लिए काफ़ी है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और अपने भाई के साथ सपोर्ट किया करें। हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कराते रहें, आबाद और शाद रहें। मेरी दुआएं, मेरी पूरी फैमिली की दुआएं आपके साथ हैं। जब तक ज़िंदा हूँ आपको दुआ में याद रखेंगे। आप मेरे लिए दुआ किया करें, दुआएं जो है ना तकदीरों को बदल देती हैं। और मेरे पास जितना भी है और जितना आएगा सारा गरीबों का है और गरीबों में जाएगा। मेरा मकसद अल्लाह की रज़ा है, अपनी रज़ा नहीं है, बल्कि उसकी रज़ा है, उसके प्यारे महबूब की रज़ा है। और हमने सिर्फ़ मोहताजों के बारे में, यतीमों के बारे में, जो हमारी माएँ बहनें बेवा हैं उनके बारे में, जो बेसहारा बुज़ुर्ग हैं जिनको औलाद ने छोड़ दिया है, लावारिस पड़े हैं, उनकी खातिर हमने अल्लाह की मदद पहुँचानी है, उन तक सिर्फ़ कोशिश करनी है। और इंशाअल्लाह मदद अल्लाह पाक देगा तो हम अपने इन गुनहगारों हाथों से उन तक पहुँचाएँगे। उनको उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए लाठी बनेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा मकसद नेक है तो अल्लाह पाक कामयाबी हमें ज़रूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। माशाअल्लाह।